इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वन के एपिसोड 50 को। तो जैसा कि आपने देसी मसाला एनिमे पर देखा, जियान और जायू बात कर रहे होते हैं और हाँ, मैं जो वर्ड्स बोलने वाला हूँ वो एकदम सेम है जब मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तभी जायू जियान से बोलती, ओए लिटिल टर्की, तू सच्ची में काफी ज्यादा कमाल का है। अब ये सुन के जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सा रिएक्शन दूं, तारीफ करी है इसने या बेइज्जती करी है। पर तभी वो गुस्से से बोलता, मुझे टर्की क्यों बोल रही है? तो जायू बोलती, टर्की नहीं बोलूं तो तुझे क्या बोलूं? तूने छोटे में क्या किया था जब मैं नहा रही थी? तब तू मेरे बाथरूम में घुस आया था और तेरी हरकतें देखकर कोई भी बोल सकता है तू गलत इरादे से अंदर घुसा है। पर तू अपने आप को कैसे डिफेंड कर रहा था? मेरे पीछे मैजिकल बीस्ट पड़ गया था, इसलिए मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए मैं घुस आया अंदर। और हाँ, अगर तू अंदर घुस आया था तो तेरी नजरें मेरे सामान पर ही क्यों थी? तू जितना चतुर बनने की कोशिश कर रहा है ना, मत कर। मुझे सब कुछ समझ में आ चुका था तेरे इरादे क्या है, कि तुझे पता था कि मैं वहाँ पे नहा रही हूँ और इसी वजह से तू उसके अंदर घुस आया। अब ये सुनते जियान शर्म से पानी पानी हो जाता और अपना साइड में मुंह कर लेता और बोलता, मैं तो इनोसेंट बच्चा हूँ, मैंने उस टाइम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था, मेरे पीछे एक मैजिकल पीस लगा हुआ था। तो जाई बोलती, हाँ बड़ा मैजिकल पीस तेरे पीछे पड़ा था, अब तो तू बड़ा हो गया, अब तो झूठ बोलना बंद कर दे। और ये बोलती कि जियान और जायू दोनों ही शर्मा जाते हैं। पर तभी जियान बात चेंज करते हुए बोलता है, जैसी जीमा एम्पायर के अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी वैसे मैं तुम्हें एक खत भिजवा दूंगा, जिससे तुम वापस जीमा एम्पायर आना चाहती हो तो तुम आ जाना। और साथ ही तब तक अपना क्लैन भी जीमा एम्पायर का सबसे पावरफुल क्लैन बन चुका होगा। पर मैं जीमा एम्पायर जाऊँ उससे पहले मुझे डीप माउंटेन के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए जाना है। और ये बोलती जियान अपने विंग्स निकाल लेता है और वहाँ से जाने वाला ही होता है। तभी जाओमी हिम्मत बांधती है अपनी और जियान से बोलती है, जियान मुझे माफ कर देना जो भी मैंने तुम्हारे साथ छोटे में किया। तो जियान बोलता, जो भी पहले हुआ उसको गोली मारो, हम दोनों एक ही क्लैन की मेंबर है, इसलिए हमें इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और जियान वहाँ से चला जाता है। पर वो जियान को वहाँ से जाते हुए देखती तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो जायू उसको देख के बोलती है, जाओमी अगर तुमने पहले जियान के साथ बदतमीजी और जियान को नहीं छोड़ा होता तो आज जियान तुम्हारे साथ होता और तुम इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की होती। पर अब जियान ने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया है और जियान जिसे एक बार अपने दिल से बाहर निकाल देता है तो फिर हमेशा हमेशा के लिए खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। अब ये सुन के जो जाओमी होती है वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक माउंटेन रेंज का सीन जहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर दनादन अटैक किए जा रहे होते हैं, जिस वजह से वो पहाड़ पूरी तरीके से हिलने में लगा हुआ होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो पहाड़ बहुत ही जल्दी टूटने वाला है। और इसी पहाड़ के सामने खड़ा हुआ होता है जियान अपने दुई की विंग्स को निकाले हुए। तभी जियान एक हाथ से ओपन माउंटेन सील के फॉर्मेशन को बनाता है और उससे हमला कर देता है पहाड़ के ऊपर, जिस वजह से जो पहाड़ होता है वो पूरी तरीके से हिल जाता है। ये देख के जियान बोलता है, ये ओपन माउंटेन सील डे बाई डे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। तभी वहाँ पे मास्टर भी आ जाते और बोलते, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो जियान, ये ओपन माउंटेन सील कुछ ही टाइम के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है अब तो। तभी जियान बोलता है, मास्टर क्या आप ओपन माउंटेन सील के बारे में जानते हो? तो मास्टर बोलते हैं, हाँ मैंने इसके बारे में सुन रखा है, जो गॉड एम्परर सील टेक्निक का ग्रुप है उसमें से ये भी एक टेक्निक है और ये वाली जो टेक्निक है वो सिर्फ तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड के क्लैन में मिलती है। और हाँ, मास्टर छोटी गर्लफ्रेंड यूनर को बोलते हैं। और मास्टर अपनी बात को कंटिन्यू रखते और बोलते हैं, और मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा शॉक में हूँ कि इतनी ज्यादा रेयर टेक्निक उसने तुम्हें बिना सोचे समझे कैसे दे दी। तो जियान बोलता है, हाँ पर मास्टर इस स्क्रॉल के अंदर सिर्फ 2 ही टेक्निक्स है इसकी, इसलिए बहुत ही दुख की बात है। तो मास्टर बोलते हैं, वे पागल साले, ये बहुत ही खुशी की बात है कि तुम्हारे पास 2 है, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं है इस टेक्निक को पाने के लिए मैंने कितने सारे पापड़ बेले थे, फिर भी ये टेक्निक मेरे हत्थे नहीं आई, यहाँ तक कि देखने को भी नसीब नहीं हुई। पर तुम्हें तो फ्री फोपट में मिल गई और यहाँ तक कि यूनर ने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया जो तुम्हें उसने अपनी टेक्निक्स दे दी, इसलिए तुम्हें ज्यादा लालची नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उससे 5 टेक्निक्स लोगे तो उसके लिए काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। और साथ ही ये जो टेक्निक्स है इनकी जो पावर है वो हेवन लेवल तक जा सकती है और तुम्हें इसकी ट्रेनिंग करते करते 15 दिन बीत चुके हैं। भले ही इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पर ये अभी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है जो यूनसेन का सामना कर पाए, क्योंकि यूनसेन एक डाउजंग लेवल का वॉरियर, इस वजह से उसके पास काफी सारी टेक्निक्स होंगी। हालांकि पिछली बार की कंपैरिजन में आज तुम्हारे पास काफी सारी अर्थ क्लास की दाव टेक्निक्स है, साथ ही तुम्हारे पास ग्लेज फ्लेम भी है, फॉलन आर्ट फ्लेम भी है और साथ ही 2 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस भी है, जो कि यूनसेन को थोड़ी बहुत टक्कर दे सकता है। तभी जान बोलता है, मास्टर मुझे नहीं लगता ये सब काफी होगा यूनसेन को हराने के लिए, क्योंकि गिरी ने मुझे बताया जो यूनसेन है उसकी मदद होलुप सोल वाले भी कर रहे हैं, और अगर वहाँ पे होलुप सोल वाले आ जाते हैं तो उनका सामना सिर्फ 2 ही लोग कर सकते, आप और क्वीन नेडुसा। और जो क्वीन नेडुसा वो अपनी मर्जी की मालिक है, वो मदद करेगी कि नहीं करेगी उसका कुछ पता नहीं। तो ये सुन के जो मास्टर होते हैं वो थोड़े से सोच विचार में पड़ जाते हैं, पर तभी उनके दिमाग में आइडिया आता है और वो जियान से बोलते, जियान तुम अभी से गॉड एम्परर शील्ड का 2nd लेवल को सीखने लगो, अगर तुम उसे सीख जाते तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ये सुनते जियान बोलता है, सॉरी मास्टर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यूनर ने मुझे मना किया इसके 2nd लेवल को सीखने से अभी के लिए। उसने बोला जब मैं डाउन लेवल पे पहुंचूं तभी मैं 2nd लेवल की प्रैक्टिस करूं, और वैसे ही अभी तक मैंने 1st लेवल को ही नहीं सीखा है। तो ये सुन के मास्टर बोलते, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, 3 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस। अभी सुनते जियान एकदम शौक भरी नजरों से बोलते, मास्टर ये कैसे पॉसिबल है? तो मास्टर बोलते, बिल्कुल पॉसिबल है। तो जियान बोलते, हाँ मास्टर वैसे तो पॉसिबल है, पर मेरी अभी पावर को देखकर ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अभी 3 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस को बना पाऊं, और अगर मैं बनाता हूँ तो मेरे मरने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। चलो आपकी खुशी के लिए मैंने 1% बना भी लिया और मैं मरा भी नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, और मैं बेहोश कब तक रहूंगा इसका कोई आइडिया भी नहीं
जाती है और मेरी बेहोश होती खन यूनसेन की जीतने के फुल चांसेस होंगे। तो ये सुनते खन मास्टर बोलते तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि फाइट के बीच में तो मेरी पावर का यूज करना, जिससे जो तुम्हारी पावर है वो कई गुना बढ़ जाएगी। फिर तो मेरी पावर से यूनसेन के साथ फाइट करना, क्योंकि अब हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जियान बोलता है ये मास्टर मेरा दूसरा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन मेरा रहेगा 3 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस। अगर उससे काम नहीं बनता तो मैं आपकी पावर का यूज करूंगा। और फिर जियान क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है कि वो कैसे 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाए। और पे जियान को सोच विचार करते हुए देखकर मास्टर अपने मन में बोलते हैं ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए काफी हद तक चांसेस है कि ये 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बना ले, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2 हेवनली फ्लेम है और साथ ही ये मेरी हेवनली फ्लेम का भी यूज कर सकता है। बस प्रॉब्लम बस एक ही है, जो मेरी हेवनली फ्लेम वो इसको भी डैमेज पहुंचाई, क्योंकि ये हेवनली फ्लेम मेरी है उसकी नहीं। पर तभी जियान बोलता है मास्टर मैंने सोच लिया कि कैसे 3 हेवनली फ्लेम को मर्ज कर सकते हैं। अब ये सुन के मास्टर होते एकदम से शॉक हो जाते और बोलते कैसे करेंगे हम 3 हेवनली फ्लेम को मर्ज। तो जियान मास्टर को सारी बात बता देता है और जियान का प्लान मास्टर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर जियान प्रैक्टिस करने लगता है और ऐसी जियान को प्रैक्टिस करते करते पूरा 1 महीना बीत जाता है डीप माउंटेन पे आए हुए। और यहाँ पे जियान काफी हद तक सीख चुका था 3 हेवनली फ्लेम को एक दूसरे से कंबाइन करना। पर तभी एक दिन एक बर्ड उड़ती हुई जियान के पास आती है और वो गीली का मैसेज लेकर आई थी, जहाँ पर गीली ने उससे बोला था कि सारी तैयारियां हो चुकी है मिस्टी क्लाउड सेट पे हमला करने की, अब बस तुम्हारे ऑर्डर का ही इंतजार है। ये पढ़ती कि जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वहाँ से सीधा निकल जाता है जीनन अकेडमी। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें एक मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फर्स्ट एल्डर और जियान बैठे हुए थे और साथ ही काफी सारे लोग भी थे वहाँ पर। तभी फर्स्ट एल्डर बोलते तो फाइनली आज तुम जीनन अकेडमी छोड़ के जाने वाले हो। तो जियान बोलता है हाँ फर्स्ट एल्डर, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, इसलिए आज या कल में मैं जीमा एम्पायर के लिए निकल जाऊंगा। तभी फर्स्ट एल्डर बोलते ठीक है और बोलते कि तुम्हारा जो पैन गेट है उसकी सारी जिम्मेदारी आज से मेरी है। तो जियान फर्स्ट एल्डर को थैंक यू बोलता है और फिर जियान इनर अकेडमी के जो उसके पहले दोस्त बने थे उनसे मिलता है, मतलब जीवा और हुआ से, और उनसे बोलते फ्यूचर में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मेरे पास आ जाना। तभी हुआ बोलते हम दोनों जब डाउएंग लेवल पे पहुंच जाएंगे तब हम तुम्हारी मदद करने के लिए जीमा एम्पायर आएंगे। तो जियान बोलते तुम कभी भी आ सकते हो जीमा एम्पायर, मैं तुम्हारे लिए हमेशा स्वागत में खड़ा रहूंगा। और फिर जियान हॉल में बैठे हुए सभी लोगों से बोलता है तुम सभी में से जिन लोगों ने भी मेरी मदद की है, तुम कभी भी जीमा एम्पायर आते हो तो ये जियान आपका ऐसा स्वागत करेगा कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। और फिर जियान क्वीन मेडुसा के पास जाता है और बोलता है कि अब टाइम आ चुका है एक नए सफर का। और अब जियान के साइड में छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्वीन मेडुसा, लुई किंग, लिंचुया, लिंगयान सभी रेडी थे इस नए सफर के लिए। और वो लोग अपने विंग्स निकालते हैं और वो जीनन अकेडमी को अलविदा बोल देते हैं। और इसी के साथ ये जीनन अकेडमी का किस्सा यहीं पे खत्म होता है और साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अब मैं आपको जीनन अकेडमी की एक छोटी सी जर्नी बताना चाहता हूँ। कुछ टाइम पहले जियान आउटर अकेडमी आया था जहाँ पर उसने फाइट किया और उसे वहाँ पे रिवॉर्ड्स मिले और साथ ही वो इनर अकेडमी के लिए क्वालिफाई भी हो गया। बट जैसे जियान ने इनर अकेडमी के अंदर एंट्री मारी वैसे एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर जियान अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस कॉम्पिटिशन को जीतता है। और फिर जियान इनर अकेडमी के अंदर पैन गेट को स्थापित करता है और वहीं पे जियान का ट्रेन टावर के अंदर एक लड़की के साथ पंगा हो जाता है और वो लड़की जियान को उल्टा सीधा बोल देती है। तो यूनर वहाँ पे आती है और उसमें खींच के जड़ देती है और फिर फॉलन आर्ट फिल्म ट्रेन टावर से बाहर आ जाती है और फिर जियान की और एंगफेंग की फाइट होती है और फिर फॉलन आर्ट फिल्म जियान को खा जाती है और फिर मैग्मा वर्ल्ड के अंदर जियान कांड कर देता है और यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।